शादी के बाद हर महिला के मन में सवाल होता है कि गर्भवती होने की सही उम्र क्या है। देखा जाए तो अब तक महिलाएं 22 की उम्र में शादी और 24 की उम्र तक बच्चा कर लेती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कपल्स अपना कैरियर और आर्थिक रूप से सेटल होने के बाद ही परिवार बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, जो कि आज की डेट में मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की माने तो परिवार शुरू करने के लिए भले ही इंतजार किया जा सकता हो, लेकिन गर्भवती होने के लिए ये इंतजार थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उम्र के साथ प्रजनन क्षमता भी तेजी से कम होती चली जाती है और उम्र बढ़ने पर प्रेग्नेंट होने से गर्भावस्था की जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। लाइफ में व्यस्त रहने से महिलाओं को गर्भ धारण करने के बारे में सोचने तक का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके साथ ही ये जानना बेहद जरूरी है कि गर्भ धारण करने की आखिरी सही उम्र क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं 25 से 20 वर्ष के उम्र में अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि 20 से 25 के उम्र में गर्भवती होते हैं, तो क्या इसके फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। 20 साल प्रेग्नेंट होने की आदर्श उम्र मानी जाती है, जो 25 तक रहती है। 20 से 25 के बीच में प्रेग्नेंट होना सबसे अच्छा रहता है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, कैरियर के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं, इसलिए उम्र को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगर मेडिकल की बात की जाए, शारीरिक क्षमता की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए, तो 20 से 25 की उम्र सबसे सही होती है। डॉक्टर्स के अनुसार 20 से 25 तक की उम्र में महिलाओं के प्रेग्नेंट होने की बेहतरीन उम्र होती है। इस दौरान ऋतुस्राव भी रेगुलर होता है, जिसमें जन्म देने के लिए जरूरी अंडे हर महीने बनते हैं। यह वह उम्र होती है जब आपको गर्भ धारण करने के कई मौके मिलते हैं। भले ही यह उम्र कम लगती हो, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत कम होता है। 20 से 25 की उम्र में अगर आप गर्भवती होते हैं तो क्या फायदा होगा। 20 की उम्र में गर्भवती होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इस उम्र में न केवल महिलाएं मानसिक रूप से स्वस्थ होती हैं, बल्कि अंडे भी तेजी से बनते हैं, जिससे स्वस्थ बच्चा होने की संभावना ज्यादा रहती है। 20 की उम्र में मां बनने के मुख्य फायदों के बारे में बात करें तो 20 की उम्र में पाचन तंत्र बहुत मजबूत रहता है आपका, इसीलिए आप इस दौरान तरह तरह के स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन खा सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर की बताई गई डाइट को फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, 20 से 25 साल तक की उम्र में मां बनने के लिए बहुत अच्छा इसलिए भी रहता है कि इस दौरान अगर एक मौका छूट भी जाए तो आपको कई मौके मिलते हैं। अगर आप संभोग के दौरान कंडोम यूज नहीं करते हैं तो आपके गर्भवती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस उम्र में मां बनने पर आपके पास बच्चे पैदा करने के लिए काफ़ी समय होता है। 20 से 25 साल की उम्र में आपका वजन कम होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद आप आसानी से वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। 20 से 25 साल की उम्र में मां बनने के लिए गर्भपात की संभावना बहुत कम होती है। इस उम्र में मां बनने पर हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा कम रहता है। 20 की उम्र में मां बनने पर आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है आगे चल करके, लेकिन कुछ एक नुकसान भी होते हैं। आइए जानते हैं कि 20 से 25 वर्ष में अगर मां बनने जाती हैं तो नुकसान क्या होता है। 20 साल की उम्र में महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं रहती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मानसिक रूप से आज की डेट में कोई ऐसा नहीं सोचता है कि 20 साल की उम्र में मां बनना है, क्योंकि उस समय दबाव जो होता है, जो मेंटली प्रिपरेशन होती है, वो जॉब की और कैरियर को लेकर के होती है। डिलीवरी के दौरान ज्यादा चोट लगने की संभावना भी होती है। इस उम्र में 20 से 25 वर्ष में कई महिलाएं या तो पढ़ रही होती हैं या नौकरी कर रही होती हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी उनके कैरियर में बाधा बन सकती है। इस वजह से भी इसको अवॉइड कर रहे हैं लोग। इसके बाद अब बात करते हैं 26 से 30 की उम्र में मां बनना सही है या गलत, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। वैसे तो मां बनने की आदर्श उम्र 20 से 25 साल मानी जाती है, लेकिन कैरियर बनाने के कारण आज की डेट में महिलाएं बच्चा देर में करती हैं। वैसे इस उम्र में भी मां बनने की क्षमता अच्छी होती है। लगातार कोशिश करने पर 2 से 3 महीने में ना सही, लेकिन 1 साल के भीतर आप गर्भ धारण जरूर कर लेंगे, ऐसा
पॉसिबल है। 26 से 30 की उम्र में माँ बनने के फायदे भी हैं अपने, आइए जान लेते हैं क्या क्या फायदे हैं। 26 से 30 साल की उम्र भी बच्चा पैदा करने के लिए अच्छी होती है। इस उम्र में एक महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इस उम्र में अंडाशय उच्च गुणवत्ता के अंडे बनाना जारी रखते हैं, जिससे प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इस उम्र में गर्भावस्था से जुड़ी कई जटिलताओं से बचा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप फिट हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी है। 26 से 30 की उम्र आपके लिए बेस्ट भी हो सकती है आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैरियर में भी आप सेटल हो जाते हैं तो वो आपका मानसिक टेंशन भी कम हो जाता है। तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 26 से 30 की उम्र जो होती है वो बेस्ट बन जाती है इस लिहाज से, क्योंकि आपके शारीरिक जटिलताओं को कम कर देता है। लेकिन आपको इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो 20 से 25 की उम्र ही सही हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फिट बना करके रखता है। तो अगर आप नियमित डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो ये उम्र भी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, आइए जान लेते हैं 26 से 30 के बीच के क्या दुश्वारियां हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। 26 से 30 की उम्र में कई बार लड़कियों का वजन बढ़ने से गर्भधारण करने में परेशानी आती है, तो वजन न बढ़ने दें। अगर आप एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो इस उम्र में 1 से 1.5 साल के अंदर दूसरा बच्चा पैदा करने का दबाव बढ़ जाता है आप पर। यह समय किसी भी कामकाजी महिला के कैरियर का पीक टाइम होता है, जहां उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट होना उनके प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ने में बाधा डाल सकता है। 26 से 30 की उम्र में अगर आपको कोई बीमारी या समस्या है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये दुश्वारियां होती हैं। अब बात करते हैं 31 से 35 वर्ष की उम्र में गर्भधारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही होता है या गलत। 20 साल की उम्र के मुकाबले 31 साल की उम्र में मां बनने की संभावना कम होने लग जाती है, साथ ही साथ खतरा भी बढ़ता जाता है। डॉक्टर्स के अनुसार इस उम्र में ओव्यूलेशन में अनियमितता आ जाती है, जो गर्भधारण करने में बाधा पैदा करती है। शरीर में स्वस्थ अंडे पैदा नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से गर्भधारण करने की संभावना कम रह जाती है। इस उम्र में गर्भधारण करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अगर आपने एक बार प्रेग्नेंट होना तय कर लिया है तो कठिन रास्ता भी बहुत ही सब्र से तय करना पड़ सकता है, क्योंकि इस उम्र में गर्भवती होने पर खान पान से लेकर के व्यायाम और अपनी आदतों में सुधार करना पड़ता है। मां बनने की जो कट ऑफ उम्र होती है वो 35 ही है। इसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी कि नहीं संदेह हो जाता है। आइए जानते हैं फायदों के बारे में। सबसे पहले कि 31 से 35 की उम्र में गर्भधारण करना फायदेमंद किस लिहाज से है। 31 से 35 की उम्र में प्रेग्नेंट होने के आपके अपने अलग फायदे हैं। इस उम्र में आप पूरी तरह से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सेटल हो चुकी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस उम्र के फायदों के बारे में, मुख्य फायदों के बारे में। 31 से 35 वर्ष में प्रेगनेंसी के कारण कुछ समय के लिए नौकरी से ब्रेक लेना सही होता है, क्योंकि इसके बाद आप एक अच्छी नौकरी पर अच्छी इनकम के साथ जा सकते हैं। 31 के बाद महिलाओं का शरीर काफ़ी मजबूत और लचीला हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें महिलाओं को माँ बनने के बाद बच्चे को संभालने के बड़े काम आती है और पेशेंस लेवल भी बेहतर हो जाता है, समझ भी जीवन की अच्छी हो जाती है। तो बच्चे की ग्रूमिंग और उसकी केयर में उनका मन भी सही से इन्वॉल्व होता है। 20 की उम्र में कहीं ना कहीं बच्चापन होता है, तो इसीलिए बच्चा पालने के लिए कई बार बोझ लेने जैसा लगता है और कई बार झुंझलाहट आती है। लेकिन आप 31 से 35 के बीच में होते हैं तो मैच्योर्ड हो जाते हैं, आप सही से ग्रूमिंग कर सकते हैं बच्चे के। इस उम्र में बिना किसी प्रजनन उपचार के जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। यह सब हार्मोन के कारण होता है। दरअसल उम्र के साथ आपके पीरियड्स के दौरान रिलीज होने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी स्तर बढ़ जाता है। इससे एक से ज्यादा शिशु को जन्म देने की संभावना बढ़ जाती है। 31 से 35 की उम्र में अगर आप मां बनना चाहते हैं तो नुकसान क्या होता है ये जानते हैं अब। वैसे तो 30 की उम्र के बाद भी ज़्यादातर मामलों में मां बनने की अधिक संभावना रहती है, लेकिन दुर्भाग्य से सफल गर्भधारण करने की संभावना कम होती है, क्योंकि 30 की उम्र के बाद आपके डिंब की गुणवत्ता कम होने लगती है। तो जानते हैं और क्या क्या मुख्य नुकसान होता है। 31 की उम्र में भले ही आप गर्भवती हो जाएं, लेकिन गर्भपात होने का खतरा भी लगातार बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस
दौरान बेहद सावधानी बरतने की जरूरत हो जाती है। अगर आप 31 से 35 की उम्र के बीच गर्भवती होती हैं तो जटिलताएं बहुत बढ़ जाती हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर बेबी का जन्म होना, कम वजन वाले शिशु का जन्म होना, 35 साल की उम्र में डाउन सिंड्रोम के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस दौरान महिलाओं को स्क्रीन टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। 31 से 35 की उम्र में प्रेग्नेंट होने पर सिजेरियन ऑपरेशन होने की दर 40% होती है, जबकि 20 की उम्र में यह केवल 14% होती है। आइए अब जानते हैं, अगर 36 से 40 वर्ष की उम्र में गर्भधारण करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है और क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जी हाँ, 35 के बाद यानी कि 36 से 40 के बीच गर्भ धारण करने की क्षमता बहुत कम होने लगती है, लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा वक्त होता है कि जब आप अच्छी कोशिश के बाद माँ बन सकते हैं, संभावना रहती है। बस एक स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए आपको कुछ स्मार्ट कदम उठाने की जरूरत होती है। हालांकि अगर इस दरमियान कई कोशिशों के बाद भी 6 महीने तक आप गर्भवती न हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इस स्थिति में आपको देर नहीं करना चाहिए। 36 से 40 की उम्र में फायदा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जी हाँ, इस उम्र में आप पूरी तरह से सेटल और वेल एस्टेब्लिश हो गई होती हैं, इसीलिए आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होती है आपको। मानसिक रूप से आप उस चीज को लेवल कर चुके होते हैं कि हाँ, अब हमको इतने में ही जीवन को सही से आगे बढ़ाना है। ये चीजें आपकी सोल्व हो गई रहती हैं। इस उम्र में प्रारंभिक और प्रसव पूर्व देखभाल एक सुरक्षित गर्भावस्था और स्वस्थ बच्चा होने की संभावना को बढ़ा सकती है। ये ऐसा समय होता है जब आपने काफी काम कर लिया है, इसीलिए इस उम्र में बच्चा पैदा करने के बाद आप आसानी से जॉब से ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि आपने सही उम्र में बहुत सारा काम कर लिया होता है। अगर 18-20 से भी काम में लगे हैं तो आप 40 तक 20 साल तक लगभग काम कर चुके होते हैं। 25 के बाद भी लगे हैं तो भी 15 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका होता है। तो तब ब्रेक लेते हैं तो आगे फिर से वापस वर्क पर जाना आपके लिए ईजी होता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कुछ दुश्वारियां भी होती हैं 36 से 40 वर्ष में माँ बनने जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या दुश्वारियां यानी कि मुश्किलें आती हैं, नुकसान क्या होता है। इस उम्र में प्रेग्नेंट होने से पहले भी महिलाओं को अपने खान पान और व्यायाम करने पर फोकस करना पड़ता है। ये बेहद ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएंगे, होंगे तो उसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, गर्भ नष्ट हो जाता है, ये संभावना रहती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 8 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बहुत रिस्की भी होते हैं। ऐसे में इस उम्र में जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपनी देखभाल बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है, बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है। इस उम्र में प्रेगनेंसी आपके मधुमेह प्रीक्लेम्पसिया के जोखिम को बढ़ा सकती है। प्रीक्लेम्पसिया एक ऐसी स्थिति है जो मूत्र में प्रोटीन के साथ उच्च रक्तचाप का कारण बन जाती है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान हर दिन पर्याप्त मात्रा में यानी कि 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। इससे शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़े दोष खत्म होते हैं। इस उम्र में अगर आप धूम्रपान या शराब पीते हैं तो यह आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। शराब पीने और धूम्रपान करने से बच्चे को कई तरह के मानसिक और शारीरिक दोष हो सकते हैं। कम धूम्रपान करने से अधिक उम्र में भी मां बनने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन धूम्रपान करने से उम्र कम होती चली जाती है गर्भवती होने की। आइए अब बात करते हैं 41 से 45 वर्ष की आयु में गर्भवती होना कैसा रहता है। जी हाँ, 41 की उम्र के बाद गर्भवती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में महिलाओं के अंडे की आपूर्ति लगातार कम होती जाती है। हालांकि समसामयिक रूप से गर्भपात का खतरा इस उम्र के साथ बढ़ जाता है। 37 की उम्र तक आते आते अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे लगभग खत्म हो गए होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि 41 की उम्र के बाद गर्भवती होना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। इस उम्र में स्वस्थ शुक्राणु के साथ व्यवहार्य अंडे का निषेचन होता है। हालांकि महिलाओं की उम्र के हिसाब से उनके शरीर में अंडे की आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 41 के बाद महिला के प्रजनन तंत्र में गिरावट आती है। लेकिन एक सफल गर्भावस्था की संभावनाओं के लिए डोनर अंडे या फिर निषेचन उपचार का उपयोग किया जाने लगा है। 41 से 45 में प्रेग्नेंट होने के फायदे भी हैं कुछ, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होने के बहुत सारे नहीं पर कुछ फायदे जरूर होते हैं। इस समय तक
तक महिलाएं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सेटल और आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं। साथ ही वे अपने बच्चे के लिए सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाती हैं। ऐसे और भी कई फायदे होते हैं। जी हाँ, इस उम्र में महिलाएं कठिन फैसले लेने में सक्षम हो जाती हैं, यानी कि दृढ़ता आ जाती है, विचारों में क्लियरिटी आ जाती है, आप एक परिपक्व हो चुके होते हैं, क्योंकि इस उम्र तक आपको जीवन का बहुत अनुभव हो जाता है, अच्छे का और बुरे का ज्ञान हो जाता है, तो आप सही से ग्रूमिंग कर पाते हैं बच्चे की। 41 की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होने का मतलब है कि आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं और आप अपने बच्चे की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं, ये बात कर लेते हैं कि 41 से 45 की उम्र में जब आप मां बनना चाहते हैं तो नुकसान क्या होता है। 41 की उम्र में गर्भधारण करने से आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। इससे आपका बच्चा मानसिक विकारों के साथ जन्म ले सकता है। अधिक उम्र या 41 वर्ष के बाद गर्भवती होने में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस उम्र में मां बनने का नुकसान यह है कि आपके बच्चे के हाई स्कूल तक आते आते आप दादी की उम्र की हो जाएंगी। जी हाँ, सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपको बहुत अजीब महसूस होगा। यह केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके बच्चे को उसके दोस्तों के सामने अजीब महसूस कराएगा। बड़ी उम्र की मां होने के दीर्घकालिक नुकसान भी होते हैं। अपनी उम्र को देखते हुए आपको अपने बच्चे को हर चीज में जल्दी तैयार करना होगा, क्योंकि अपनी मृत्यु का जोखिम भी आपकी उम्र के साथ बढ़ता जाएगा। जो महिलाएं 40 की उम्र के बाद मां बनती हैं वे अपने नवजात के साथ वक्त बिताने में इतनी सक्षम नहीं होती हैं। इस उम्र तक आते आते कई बीमारी जैसे कि घुटनों की समस्या, शरीर में दर्द इत्यादि आपको घेर लेती है। ऐसे में कई चीजें सहन करने की ऊर्जा और शक्ति कम हो जाती है, तो आप बच्चे के साथ भाग दौड़ करना और खेलना ये सब नहीं कर पाते हैं। ये दुश्वारियां होती हैं और मुश्किलें होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब बच्चे को, जैसे कि आपने मान लीजिए 25 साल तक का समय लिया कैरियर को सेटल करने के लिए, तो आप सोचिए 40 के बाद आप गर्भवती होते हैं तो उम्र कितनी हो चुकी होती है। जब तक बच्चा 25 तक पहुंचेगा तो 65 ईयर की, तब तक आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं, 65 तक घर पर हो जाते हैं। तो इस वजह से मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस समय पर बच्चे को तो चाहिए होती हैं सारी चीज़ें, तो वो बुढ़ापे में आपको टेंशन होती जाती है और बढ़ती जाती है बुढ़ापे में टेंशन। इसीलिए देखा जाए तो 25 से 30 के बीच की उम्र जो होती है सबसे बेस्ट होती है। आज के प्रोफेशनल लाइफ को ध्यान रखा जाए तो मेडिकल कंडीशन को ध्यान रखें तो 20 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र सही होती है। 41 वर्ष में गर्भधारण कैसे करें ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो गर्भधारण करना मुश्किल होता है। अब आइए इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपकी उम्र 41 वर्ष या इससे ज़्यादा है और आप पिछले 6 महीने से गर्भवती होने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। वह टेस्ट करेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जो गर्भवती होने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें आपके गर्भाशय और अंडाशय को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। सबसे पहले तो फर्टिलिटी ड्रग्स, जी हाँ, फर्टिलिटी ड्रग्स यानी कि प्रजनन दवा उन हार्मोन्स को बढ़ावा देने में आपकी मदद करेंगे जो आपका ओव्यूलेशन करेगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे ART कहते हैं शॉर्ट में, यह अंडे को हटाने और गर्भाशय में डालने से पहले लैब में इसे फर्टिलाइज किया जाता है। यह तकनीक सेरोगेट्स के लिए भी कार्य करती है। ART के सबसे सामान्य प्रकारों में IVF है। जी हाँ, अर्ध गर्भाशयी गर्भधान, जिसे AI कहते हैं शॉर्ट में, इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया गर्भाशय में शुक्राणु को इजेक्ट करके कार्य करती है। अब जानते हैं क्या 46 की उम्र के बाद बच्चा हो सकता है, ये बहुत लोगों का सवाल होता है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। बेशक नहीं, इस उम्र में मां बनने की संभावना लगभग न के बराबर होती है, क्योंकि इस उम्र में महिलाओं में मोनोपाज आ जाता है और उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है। ऐसे में IVF जैसी तकनीक से भी कोई खास फायदा नहीं होता है। 46 से 50 वर्ष की आयु में गर्भधारण करने के फायदे नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान हैं। जानते हैं इस उम्र में बच्चा पैदा करने के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस उम्र तक आते आते महिलाओं में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिससे अंडे बनना बंद हो जाता है। ऐसे में गर्भवती होने के लिए महिलाओं को दूसरी महिलाओं के अंडों की मदद लेनी पड़ती है। 46 से 50 वर्ष की आयु में अगर गर्भवती हो भी गई तो गर्भपात के चांसेस डबल हो जाते हैं। इस उम्र में नन्ही जान की देखभाल करना और उसे
पालना बहुत चुनौती भरा होता है, क्योंकि इस उम्र में आपके शरीर में भी पहले जैसी ऊर्जा और ताकत नहीं होती है। 46 के बाद गर्भवती होने पर आपको शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। इस उम्र में बच्चा पैदा करने पर आनुवांशिक बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, जिससे मृत बच्चे को जन्म देने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको जन्म से ही आप रोगों का घर बना देंगे। यानी कि आपका बच्चा होता भी है तो वो बीमारियों से ग्रसित होता है, इसलिए इस उम्र में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। 20, 30 या 40 क्या है बच्चा पैदा करने की सही उम्र? अब ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग माने तो किसी भी महिला की मां बनने की उम्र वह होती है जब वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाए। इसीलिए हर महिला के लिए मां बनने की उम्र अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर गर्भवती होने की सही उम्र की बात करें तो 20 से 24 वर्ष की आयु सबसे बेस्ट होती है। वहीं पर कई रिसर्च में मां बनने की एकदम सही उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है, क्योंकि ये सही है। 20 से 30 के बीच का आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। इस उम्र में अंडाशय में उच्च गुणवत्ता होती है, यानी कि उच्च गुणवत्ता के अंडे होते हैं, जिससे प्रेग्नेंट होने की संभावना दुगनी हो जाती है। वहीं आप आर्थिक और सामाजिक तौर पर बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के भी काबिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बेस्ट जो उम्र है वो 20 से 30 वर्ष के बीच है। अगर आप इस बीच में बच्चा करते हैं तो उसका सही समय पर ग्रूमिंग भी होगा, आप उसका सही से एजुकेशन भी करेंगे और सही समय पर आप हर कार्य को निपटा पाएंगे। आपका जीवन सुचारू रूप से बिना टेंशन के गुजर जाएगा। अपेक्षाकृत अगर आप आगे पीछे करते हैं तो आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।